नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देवे च तस्यै जनकात्मजाय नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्राकरमदिगणेभ्यः तपस्ते युमयं दिव्यं सर्वत्र परमं स्वं प्रणमामि सदा भक्त्यां गुरुं पशुपतिं शिवम्। प्रिय श्रोतागण, भगवान श्री राम अयोध्या वासियों को कहते हैं, जो परलोक यहाँ सुख चाहूं, सुनि मम बचन हृदय दृढ़ गहूं, सुलभ सुखद मार्ग भाई, भगति मोरी पुराण श्रुति गाई। मेरा ये भक्ति सोपान खूब गौर से सुनिए। कहते हैं भगवान अयोध्या वासियों के, यदि परलोक में और यहाँ दोनों जगह सुख चाहते हो तो मेरे वचन सुनकर उन्हें हृदय में दृढ़ता से पकड़ रखो। हे भाई, ये मेरी भक्ति का मार्ग सुलभ और सुखदायक है। पुराणों और वेदों ने इसे गाया है। ज्ञान अगम प्रत्यहु अनेका, साधन कठिन न मन कहुटे का, करत कष्ट बहु पावई को, भगतिहीन मोहि प्रिय नहीं सो। ज्ञान दुर्गम है और उसकी प्राप्ति में अनेकों विघ्न है, उसका साधन भी कठिन है और उसमें मन के लिए कोई आधार नहीं है। बहुत कष्ट करने पर भी उसे अगर कोई पा भी लेता है तो भी वह भी भक्ति रहित होने से मुझको प्रिय नहीं है। देखिए, भगवान सीता माता के लिए कल पिछले प्रसंग में मैंने आपको बताया कि सीता माता के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिए, लेकिन भक्त के लिए याद रखिए श्रोतागण, उस अस्त्र का प्रयोग करेंगे जो ब्रह्मास्त्र से भी बड़ा हो। कहते हैं कि भक्त तो, गीता में कहते हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से, अर्जुन जो मेरा भक्त है वो तो मेरी आत्मा है, आत्मा अर्जुन। भगवान भक्त के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं, भक्त को अपना मालिक बना देते हैं और इससे बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता। हम आते हैं शिव पार्वती संवाद में, जो अभी चल रहा है प्रसंग। भय निशाचर जाई, तेई महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुभट, सुर विजयी जग जान। वे ही दोनों जाकर देवताओं को जीतने वाले और बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण हुए। कहाँ से रावण और कुंभकर्ण आए? ध्यान रखिए, रावण और कुंभकर्ण भगवान के दो प्रिय द्वारपाल हैं, जय और विजय। और यहाँ गलती शुरू यहीं हुई। विप्र के श्राप के कारण, यानी ब्राह्मण के श्राप के कारण उन्होंने असुर देह धारण किया। भगवान ने फिर उनका कल्याण किया। एक हिरण्याक्ष बने और एक हिरण्यकश्यप बने। हिरण्याक्ष को 12 शरीर धारण करके भगवान ने मारा और हिरण्यकश्यप को नरसिंह रूप धारण करके वध किया। फिर यहाँ और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर जस बढ़ाया, फैलाया। उसके बाद फिर वे दोनों क्या बने? तो रावण और कुंभकर्ण बने। मुकुंद मंगल भवन मंगलहारी वहाँ सहित जय जपद पुरारी, मंगल भवन मंगलहारी वहाँ सहित जय जपद पुरारी। मुकुत न भय हते भगवाना,
तीनी जन्म द्विज बचन प्रमाना, एक बार तिनके हित लागी, धरे उस शरीर भगत अनुरागी। भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु इसलिए मुक्त नहीं हुए कि ब्राह्मण के वचन श्राप का प्रमाण 3 जन्म के लिए था। अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर अवसर लिया। कश्यप अदिति तहाँ पितु माता, दशरथ कौशल्या विख्याता। एक कल्प यही विधि अवतारा, चरित पवित्र किए संसारा। वहाँ शिव जी पार्वती जी से विभिन्न अवतारों की कहानी कह रहे हैं। भगवान कैसे कैसे अवतार लेते हैं, क्या करते हैं। वहाँ उस अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। एक कल्प सुर देखी दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। शंभु किन्न संग्राम अपारा, धनुज महाबल मारई न मारा। एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी देखकर शिव जी ने उसके साथ बड़ा घोर युद्ध किया, जलंधर के साथ। पर वह महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था। परम सती असुराधिप नारी, तेहि बल ताहि न जितहि पुरारी। उस दैत्य राज की स्त्री परम सती, बड़ी ही पवित्रता थी उसके पास। उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजेय शत्रु का विनाश करने वाले शिव जी भी उस दैत्य को नहीं जीत सके। मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी, मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी। छल करी टारेऊ तासुव्रत, प्रभु सुर कारज किन। तब जब तेहि जानेऊ मरम तब, श्राप कोप करि दिन। प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का काम किया। जब उस स्त्री ने यह भेद जाना, तब उसने क्रोध करके भगवान को श्राप दिया। मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित पुरारी, मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जपत पुरारी। तासु श्राप हरि दिन प्रमाना, कौतिक निधि कृपाल भगवाना। तहाँ जलंधर रावण भयऊ, रनहति राम परम पद दयऊ। लीलाओं के भंडार कल कृपालु हरि ने उस स्त्री के श्राप को प्रामाण्य दिया, स्वीकार किया। वही जलंधर उस कल्प में रावण हुआ, जिसे श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद दिया। एक जन्म कर कारण येहा, जेहि लगी राम धरी नर देहा। प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, सुन मुनि वरनी कविन घनेरी। एक जन्म का कारण यह था जिससे श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया। हे भरद्वाज मुनि सुनो, प्रभु के अनेक अवतार की कथा का कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है। नारद श्राप दिन एक बारा,
कलप एक ते ही लगी अब तारा, गिरजा चकित भई सुनि वाणी, नारद विष्णु भक्त पुनि ज्ञानी। एक बार नारद जी ने श्राप दिया। अब अतः एक कल्प में उसके लिए अवतार हुआ। यह बात सुनकर पार्वती जी बड़े चकित हुई और बोली कि नारद जी तो विष्णु भक्त और ज्ञानी हैं। कारण कवन श्राप मुनि दिन्हा, का अपराध रमापति किन्हा। क्या कारण था जिसके कारण मुनि ने श्राप दिए? भगवान को श्राप दिया। लक्ष्मीपति भगवान ने उसका क्या अपराध किया था? हे पुरारी, हे शंकर, शंकर जी यह कथा मुझसे कहिए। मुनि नारद के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। मंगल भवन अमंगलहारी, माँ सहित जहीं जपत पुरारी। मंगल भवन मंगलहारी, माँ सहित जहीं जपत पुरारी। बोले बिहसी महेश तव, ज्ञानी मूढ़ न कोई। जेहि जस रघुपति करहि जब, सो तस छेते ही क्षण होई। सुनिए भगवान शिव का की वाणी। तब महादेव जी ने हंसकर कहा, न कोई ज्ञानी है न कोई मूर्ख है। पूरे जगत के सभी मनुष्य योनि में विचरने वाले लोगों, आप सभी ज्ञानी हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं कि एक दिन आत्मा खसक जाएगी और मेरा शरीर हर धर्म के अनुसार कोई मिट्टी में गाड़े जाएंगे, कोई जलाए जाएंगे, किन्हीं को दफनाया जाएगा। ये सब कोई जानता है। यही तो ज्ञान है, मूर्खता कहाँ है? श्री रघुनाथ जी यह महाज्ञान है। लेकिन इस ज्ञान के रहते हुए भी भगवान की माया, जो कि ज्ञानियों को भी नहीं छोड़ती। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। उनके बिना तो कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता। कहूँ राम गुण गाथ, भरद्वाज सादर सुनहूँ। भवभंजन रघुनाथ, भजु तुलसी तजी मान मद। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मान और मद को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाली श्री रघुनाथ जी को भजो। कहानी यह है कि नारद जी की एक बार समाधि लगी, और समाधि ऐसी लगी कि वहाँ रति और कामदेव ने काफ़ी देर नृत्य किया, लेकिन समाधि नहीं टूटी। और जब समाधि टूटी तो नारद जी तो देखे कि अरे राम, मैं तो बहुत बड़ा ऋषि हूँ, मुझे तो कामदेव और रति ने भी नहीं हिला पाया। अच्छा, बस फिर क्या था, नारद जी तीनों लोग भ्रमण करने वाले नारायण नारायण कहते हुए भगवान शंकर के पास गए। भगवान शंकर तो भोले दानी, अवघर दानी, कुछ नहीं। नारद जी से कहा कि नारद जी तुम तो सचमुच में महर्षि हो गए, क्योंकि तुम्हारी समाधि को कोई रति और कामदेव भी नहीं हिला पाए। कोई बात नहीं है, लेकिन इसको भगवान विष्णु को मत सुनाना। नारद जी ने आओ देखा न ताओ, बस फिर विष्णु लोग चले गए।
विष्णु लोग जाकर भगवान विष्णु को सुनाया। भगवान विष्णु तो सुनते ही नारद जी को, बस भक्त का जब भी अभिमान होता है भगवान थोड़ा सा भी विलम्ब नहीं करते। एक ऐसे लोक की रचना की जिसमें एक बड़ी ही सुंदर लड़की थी, उसके माता पिता, उस लड़की का नाम था विश्वमोहिनी। नारद जी उस लोक में प्रवेश कर गए। लोगों ने देव ऋषि नारद जी को बुलाया और लड़की का हाथ दिया कि आप इसका वर का तलाश कीजिए। नारद जी की इच्छा हो गई कि हम ही क्यों नहीं शादी कर लें, कि हम इसके वर का तलाश करें। लौट गए। अब विश्वमोहिनी का स्वयंवर होना है। अरे ये तो भगवान की ही लीला थी। नारद जी लौट गए विष्णु लोक को, कहा कि प्रभु एक दिन के लिए आप अपना वाला रूप दे दीजिए, हमको बड़ा जरूरी है। भगवान ने कहा कि ठीक है नारद, तुम्हारी जैसी इच्छा। नारद जी आए, जब स्वयंवर में घुसे तो भगवान ने बंदर का रूप दे दिया। नारद जी जब अपना सिर बढ़ावे, विश्वमोहिनी माला हटा ले, बड़ा गुस्सा हुआ। तब शिव भक्तों ने वहाँ कहा कि आपने अपना मुंह देखा है, जाकर जल में अपना परछाई देखिए कि आपका स्वरूप कैसा है, माला डलवाने लायक है कि नहीं। बस फिर क्या था, नारद जी ने देखा और विष्णु लोग पहुँच गए। भगवान विष्णु को बहुत कुछ भला बुरा कहा, हे विष्णु तू छलिया है, तूने मेरे साथ छल किया है, जा तू भी इस संसार में जन्म लेगा और स्त्री के वियोग में इसी तरह दर दर भटकेगा। भगवान ने कहा कि मुझे मंजूर है, मैं तुम्हारा श्राप स्वीकार करता हूँ नारद। और जब नारद जी ज्यों ही विष्णु लोक से निकले तो देखा, ध्यान लगाया तो देखा जो न वह लोक है और न विश्वमोहिनी है। बस फिर तो नारद जी को बड़ा पश्चाताप हुआ। पंपा सरोवर पर एक बार मिलकर इसी पश्चाताप को खत्म करने के लिए भगवान से मिलते हैं देव ऋषि नारद जी और कहते हैं कि प्रभु राम नाम सकलते अधिका, अधखल गण नर तन बधिका। हे प्रभु आपका नाम, श्राप तो आप वापस देंगे नहीं, लेकिन आपका नाम राम नाम सबों से अधिक हो जाए, जिससे पार्वती जी निरंतर भगवान शंकर के आदेशानुसार एक राम नाम सहस्त्र नाम के तुल्य लेकर भोजन कर लेती थी। संसार के सभी प्राणियों, जरा सोचिए, विचारिए, यह जीवन क्या है, शरीर किस काम के लिए। अगर आप भी विचार करेंगे तो आपको भी मिल जाएगा कि भक्ति भगवान की क्यों नहीं की जाए। जो भगवान अपने भक्त पर एक पत्नी के लिए ब्रह्मास्त्र चला सकते हैं तो भक्त के लिए क्या नहीं चला सकते हैं, क्योंकि भक्त को अपना मालिक बना देते हैं। जय श्री राम। आज यहीं तक, और फिर हम कल मिलेंगे अगले अध्याय, अगले भाग के साथ।